हेलो एजुकेटर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एज एन एजुकेटर वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लॉट ऑफ लेसन प्लानिंग, लॉट ऑफ वर्कशीट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिस शीट्स वी हैव टू प्रिपेयर। तो आजकल हम लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते भी हैं कि एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी helpful in and making the task very easy. But as an educator, if I have to find out the tool which is very very helpful, there is a different difficult task for everyone. So उन सभी एआई टूल्स में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा और मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्रिएटिव वो कर सकता है। तो इन सभी चीजों के आंसर्स जो है पाने के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। तो आप लोगों के इस टास्क को मैं आज के वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एआई टूल लेके आया हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड विच विल बी योर रोबोट टू क्रिएट योर टॉपिक इन अ डिफरेंट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे, और जिसके हेल्प से स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स के पास 24/7 वो जो आपका कंटेंट रहेगा वो अवेलेबल अवेलेबल भी रहेगा और वो इजीली उसको यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस पूरे एआई टूल को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये एआई टूल्स है क्या। हेलो एजुकेटर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद शेखर सर। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक ऐसा एआई टूल है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो उसको पाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपको एक टाइप करना है एलेना को पायलट। यस, एलेना को पायलट इज द एआई टूल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इसको यूज कैसे करते हैं, क्या क्या ये हमारे लिए काम कर सकता है, इन सभी चीजों को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे डियर टीचर्स, तो आपके पास इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बन के आएगा। एलेना का जो मोटो है दैट इज टीच लव इंस्पायर। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट इज मेंशन्ड ऑन दैट होम स्क्रीन। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन कर रखा है, तो जिस वजह से ये मेरे पास ये इंटरफेस बन के है। सबसे पहले ये लॉगिन करवाएगा आपसे, आप अपने गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस हो जाएगा, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यू आर ए टीचर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, वट। देन उसके बाद हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पे। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए जो जो कर सकता है, इसका नाम देखिए, लेना को पायलट मींस इट विल वर्क एज आवर को पायलट। वी आर द पायलट्स एंड इट इज आवर को पायलट डियर टीचर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ डिफरेंट वे एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैट जीपीटी बहुत चल रही है इन दिनों में, तो एआई टूल्स फॉर एजुकेटर के अंदर सबसे पहले है आस्क एलेना चैटबॉट। दिस इज अ चैटबॉट, यू कैन आस्क एनीथिंग, इट विल हेल्प यू आउट, इट विल गिव यू द आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर। देन द बेस्ट पार्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इज टीचिंग रिसोर्सेज जनरेटर। तो टीचिंग रिसोर्सेज जनरेटर के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस बन के आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टॉपिक लेना है। टॉपिक सपोज मैं चूज करता हूँ फोर्स, मुझे अपनी क्लास के अंदर फोर्स टॉपिक पढ़ाना है। तो फोर्स टॉपिक पढ़ाने के लिए तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये सारी चीजें पूछेगा कि विच ग्रेड आई वांट टू टीच। जो फोर्स है वो हमें क्लास नाइन्थ में भी है, एट्थ में भी है, तो हम नाइन्थ स्टार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे लाइफ एंड फिजिकल साइंसेज के अंदर ये टॉपिक रिलेटेड है, तो हम लाइफ एंड फिजिकल साइंसेज करेंगे। उसके अलावा आप सोशल साइंस, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, यू कैन डू इट, राइट। सो लाइफ एंड फिजिकल साइंसेज आई हैव सेलेक्ट। डिफरेंशिएट करना है मुझे अपना। तो ये हमारे पास आ गया। बाय रीडिंग लेवल मुझे चूज करना है। एडवांस मतलब मैक्सिमम मैं कहां तक जाना चाहता हूं। एडवांस लेवल 9 तक ही रहे इस टॉपिक का, और बिलो इससे नहीं जाना चाहिए। दैट इज आई एम सेइंग कि क्लास 7 से नीचे का कंटेंट मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड इट्स वर्क जनरेटिंग लेवल टेक्स्ट फॉर द टॉपिक। तो इस लेवल टेक्स्ट फॉर द टॉपिक के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 33% इट हैज डन। तो अब धीरे धीरे इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा आपके लिए। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक कंटेंट मिल जाएगा फोर्स से रिलेटेड सारा, जो हमने टाइप किया था और जो आप टाइप करेंगे इसके अंदर। तो उस कंटेंट के अंदर जैसे ही हमारे पास कंटेंट आ जाएगा, यू कैन सी
अंडरस्टैंडिंग फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ गया इसमें, यूनिट ऑफ फोर्स आ गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ गए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आ गए और कंक्लूजन आ गया। छोटा सा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था। अब इसके बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेरे पास लेवल रीडिंग पैसेज, ये मेरा एक पैसेज है। इसकी अगर मैं समरी चाहता हूं कि मुझे बच्चों को ये समरी बतानी है कि बेटा दिस इज द टॉपिक और ये आपकी समरी है, पूरा टॉपिक पढ़ने की बजाय आप एक समरी पे नजर मारना चाहते हैं तो समरी आपके पास बन के आ जाएगी। तो ये हमारे पास समरी आ गई। मेन आइडिया एंड थीम अगर आप चाहते हैं, मेन आइडिया क्या था, मैंने क्यों पढ़ाया फोर्स, उसका मेन आइडिया और थीम्स इसमें क्या क्या थे, वो भी अलग से बन सकते हैं। डिस्कशन क्वेश्चन, जो हटके क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर सम रियल लाइफ सिचुएशंस where you have observed the effects of different types of forces. Can you think of an example where frictional force plays a critical role in a specific activity in industry? So these type of discussion question, lesson hook बन जाएंगे आपके पास, राइट। फोर्स चैलेंज बनाना है आपको तो एक्टिविटी भी बताएगा किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी करनी है। वर्ड बैंक, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर, उस पूरे कंटेंट के अंदर कौन से वर्ड्स हमने यूज किए हैं, वो सारे वर्ड्स जो हैं वर्ड बैंक के अंदर आ जाएंगे। फ्लैश कार्ड पे जाएंगे तो फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। ग्लोसरी पे जाएंगे तो ग्लोसरी बन सकती है इसकी। गेम्स, उस टॉपिक से आप गेम्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो गेम्स आपको बता देगा कि इस तरीके से फोर्स एंड मोशन रिले, न्यूटन्स लॉ चैलेंज की गेम बन सकती है। इस जो मैंने टॉपिक दिया बच्चों को उसके मैं एमसीक्यूज भी बना सकता हूँ, एक क्लिक पे जस्ट एमसीक्यूज आ गए मेरे सामने। इन्हीं को मैं फिलिप्स की फॉर्म में भी बना सकता हूँ, कंटेंट में से मुझे अगर फिलिप्स बनाने हैं। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन ऐड, एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, फिलिप्स हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, डीप थिंकिंग क्वेश्चंस हो गए, इवन दो मैचिंग क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैचिंग क्वेश्चन भी बन गए। तो डिफरेंट टाइप्स की चीजें आप बना सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एक्सपोर्ट एंड शेयर पे क्लिक करना है। पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पीडीएफ कर लीजिए, गूगल डॉक्स चाहते हैं तो गूगल डॉक्स कर लीजिए, गूगल फॉर्म चाहते हैं तो गूगल फॉर्म कर सकते हैं। So this is one of the very important part which I was talking about. And next is curriculum co-designer you can do. डिजाइन भी करके दे सकता है। वन मोर ब्यूटीफुल पार्ट इज इमेज जनरेटर। अगर आपको इमेज जनरेट करनी है, राइट, फोर्स, मुझे फोर्स की एक इमेज जनरेट करनी है, तो जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी इमेजेस लगाते हैं, तो डियर टीचर्स आई विल एडवाइज यू कि एआई जनरेटेड इमेजेस लगाइए, क्योंकि उनकी क्लैरिटी बहुत ही बेस्ट है और उनका जो मतलब इनोवेटिव आइडियाज होते हैं और पिक्चर्स की जो 3D हम कहते हैं ग्राफिकल डिजाइनिंग होती है, दैट इज बेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्स की मेरे पास इस तरीके से इसने इमेज की है, पावर ऑफ फोर्स दिखाई है, तो वी कैन चेंज इट, वी कैन गो फॉर अनदर, लाइक न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ की मुझे डेफिनेशन पता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ की हमारे पास एक इमेज जनरेट होके आ जाएगी, उसको हम यूज कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, वर्कशीट में पेस्ट कर सकते हैं, एंड इट विल गिव अ क्रिएटिव एंड कलरफुल इम्पैक्ट ऑन योर वर्कशीट। So don't forget to use these kind of images generated by these AI tools. So waiting for this, our image is ready. It's getting uploaded. So now you can see understanding Newton's third law of motion. So that is the image we can use. तो इस तरह तरीके से आप कोई भी इमेज अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बना सकते हैं। गूगल स्लाइड्स जनरेट हो सकती है, ग्रेडिंग एंड फीडबैक भी ये कर सकता है, जो भी आपको टॉपिक फीडबैक करवानी है, ग्रेडिंग करवानी है, तो वो आपको करके देगा। सो बाय यूजिंग दिस आई एम श्योर दैट कि your task will be so easy and it is going to prove your teaching more effective and interesting among the students, क्योंकि हमारा जो एज एन एजुकेटर हमारा मेन मोटो है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर आर बेस्ट रिवर्ट पार्ट, लाइक दे आर रिवर्टिंग अस बैक, अगर हम उनको अच्छे से वर्कशीट्स देते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इनोवेशंस दिखाते हैं, so they are just having the interest and having the attachment with the teacher. So I hope so that this video is going to help you out. My motto is transforming education through the innovative educators like you. So keep on watching my YouTube channel Science with Shekhar. So don't forget to subscribe my channel for more videos. Thank you so much.